कि क्या इंडिया वर्ल्ड कप का अच्छा होस्ट है? क्या हमारे खिलाड़ियों को अच्छा खाना खिलाया जाएगा? अब उनका मानना ये है कि पठानकोट, उड़ी, मुंबई और ये अभी पुलवामा और फिर अभी एक और वाकया हुआ कश्मीर में। मेरा नहीं ख्याल इंडिया में मुसलमानों को ये तजवीज दी जाती है कि भाई सबसे अगली साफ में खड़े होना, क्योंकि पीछे हो गए तो ये कोई फखर की बात नहीं है कि हमने मस्जिद गिराई, उसके ऊपर भी भगवा बना दिया, पाकिस्तान के कप्तान के ऊपर भी भगवा बना दिया। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और इंडिया पाकिस्तान का जो क्रिकेट राइवलरी है और उसके साथ पॉलिटिकल राइवलरी है और आजकल बड़ा शोर शराबा मचा हुआ है बिकॉज वर्ल्ड कप भी होने वाला है और दूसरी जो हमारे रोज की नोकझोंक होती है वो तो हमेशा चलती रहती है। तो आज की रिएक्शन वीडियो है पाकिस्तान और इंडिया का फूड कंपैरिजन। वर्ल्ड कप में क्या होगा, क्या वहां पे पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ अच्छा सलूक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? आई थिंक सो। ये वीडियो उसके हवाले से है, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और बताएं कि क्या इंडिया वर्ल्ड कप का अच्छा होस्ट है? क्या हमारे खिलाड़ियों को अच्छा खाना खिलाया जाएगा या हमारे खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खानों की याद आएगी? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ थंबनेल देखा है, उसके हवाले से मेरे जहन में जो बातें आ रही मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या जिक्र है। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी की, अभी उन्होंने कुछ देर पहले अपलोड की है, 2 घंटे पहले। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। इंडियन लड़की ने मैसेज किया है पाकिस्तान की टीम को कि इंडिया आ जाओ और तुम्हें बीफ चाहिए। तो चले देखते हैं कि क्या फरमा रही है ये इंडियन लड़की। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारे साथ मौजूद है नादिया इलाही खान, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत ब्लंट वे में अपने जो ओपिनियन है उसका इजहार करती नाजिया हैं। इलाही और नादिया जी को भी पहले हम उनसे बात करने से पहले थैंक्स कहना चाहेंगे कि वो हमारे चैनल पे आती हैं, आती रही हैं और 0 से 1 मिलियन तक जाने में इनका भी बहुत हाथ रहा है, हमें बहुत मोटिवेट करती रही है। खासतौर पे मिशन सेव मंदिर पे जब मैं कराची गया तो स्पेशल इन्होंने मुझे मैसेज किया, अप्रिशिएट किया। जब बहुत से लोग मेरे अगेंस्ट बात कर रहे थे उस टाइम पे नादिया जी ने मुझे ऑफ द कैमरा, ऑफ द मतलब ये रिकॉर्ड जो है, अप्रिशिएट किया। बहुत हौसला मिला कि भाई दूसरी साइड से, बॉर्डर के उस साइड से भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया जी, कैसी हैं आप? उधर से तो कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। बहुत अच्छी हूँ मैं शोएब, बहुत अच्छी हूँ। ठीक है नादिया जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया और बहुत शुक्रिया आपका कि आप बहुत अरसे से हमें टाइम दे रही हैं, हमें हमारे चैनल पे आती हैं, अपनी ओपिनियन रखती हैं और जहां पे कहीं आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं तो आप मुझे अप्रिशिएट भी करती हैं। नादिया जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। इस टाइम वर्ल्ड कप को लेके जहां भारत में बहुत सी तैयारियां चल रही हैं, बहुत से मतलब ये प्रैक्टिस वगैरह हो रही हैं, मैचेस हो रहे हैं, आपस में प्रैक्टिस मैच हो रहे हैं। दूसरी साइड पे पाकिस्तान में स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट चल रही हैं। कभी पीसीबी के चेयरमैन स्टेटमेंट देते हैं, कभी कोई कहीं कहीं से स्टेटमेंट आती है। रमीज राजा जो कि पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने 5-6 माह पहले स्टेटमेंट दी कि भाई पाकिस्तान टीम को तो इंडिया जाना ही नहीं चाहिए और अगर नहीं जाएंगे तो इंडिया वाले वर्ल्ड कप ही नहीं करवा पाएंगे। बट आज वही रमीज राजा खुद इंडिया में जा रहे हैं, वर्ल्ड कप के लिए जो कमेंट्री है वो करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? अच्छा, रमीज राजा ने कहा वैसे बड़ी स्टूपिड स्टेटमेंट थी मे बी। या लुक, आई थिंक लेट्स जस्ट बी फेयर। आई थिंक पाकिस्तान की जो सिचुएशन, इसके ऊपर पहले मैंने वीडियो बनाई थी और उसके ऊपर मैंने कहा था कि फेयर इनफ फ्रॉम इंडिया साइड के जो बीसीसीआई है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी इसके ऊपर से नहीं, उनको गवर्नमेंट से इंडिया, बीसीसीआई का इसमें कोई कसूर नहीं, क्योंकि उनको तो ऊपर से गवर्नमेंट से जो डायरेक्टिव आता है उन्होंने उसी के ऊपर अमल कर। अब उनका स्टांस क्या है, मैं पाकिस्तानियों को समझा रहा हूं। उनका स्टांस ये है कि देयर इज नो स्पोर्ट दैट इज बिगर देन अ ह्यूमन लाइफ। अब उनका मानना ये है कि पठानकोट, उड़ी, मुंबई और ये अभी पुलवामा और फिर अभी एक और वाकया हुआ कश्मीर में, तो उनका कहना ये है आप हमारे लोगों को मार रहे हैं और दूसरी तरफ हम आपके साथ क्रिकेट खेलें, ये हमारा प्रोटेस्ट है कि हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। दैट्स द रीजन। पाकिस्तान की तरफ से जवाब ये दिया जाता है कि देखें जी, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स ना किया जाए। भाई क्यों ना किया जाए? इसका इससे क्या ताल्लुक है? क्या आपके इसराइल के साथ कोई ताल्लुकात है? कोई भी नहीं है। क्यों? बिकॉज यू हैव अ स्टांस। आपका स्टांस है कि जी वहां पे ये मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। हालांकि आपका स्टांस ये भी है कि कश्मीर में इंडिया जुल्म कर रहा है, तो फिर आप क्यों इंडिया के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं? आपको भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। नहीं, तो इनको कहते हैं बिलीफ्स ऑफ कन्वीनियंस। ये वो वजह है। और इसमें अगेन आई थिंक इंडिया हैज ए स्ट्रॉन्गर आर्गुमेंट ऑन देयर साइड कि आप हमारे बंदों को मारे, हम आपके साथ क्रिकेट खेलें। ये कहां की लॉजिक? हम कह रहे हैं नहीं हम बंदे मार रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिक्स को बीच में मिक्स ना करें। सो आई थिंक दैट्स प्रोबेबली व्हाई ही वाज बट हर्ट, क्योंकि जब वो पीसीबी के चेयरमैन थे तब उन्होंने बड़ी कोशिश की थी इंडिया को इधर लाने की, और बड़ी इंडिया पाकिस्तान की सीरीज की उन्होंने कोशिश की। फिर ये एशिया कप का इशू शुरू हो गया जिसमें इंडिया ने कहा कि हमने नहीं जाना। फिर अपहीवल हुई, फिर इनको हटा दिया गया, नजम सेठी को ले आए गए। तो फिर जाहिर बात है फिर इनके लिए ज्यादा आसान हो गया अपनी नंबर बनाने के लिए कि हाँ भी देखें जी, मैंने तो पाकिस्तान के लिए इतना लड़ा, मैंने तो सही डंडा दे के रखा हुआ था इंडिया को, मैंने तो वर्ल्ड कप कैंसिल करवा देना वगैरह वगैरह। सो आई थिंक दैट्स प्रोबेबली व्हाई ही सेड ऑल ऑफ दीस थिंग्स। कहा जाता है बेगर्स कांट बी चूजर्स से, बल्कि याद है अभी
बैगर्स के ऊपर भी एक स्टेटमेंट आई सऊदी अरब की तरफ से, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो इस वजह से आई थिंक ही माइट हैव मेड दोस स्टेटमेंट्स। चलें सुनते हैं कि ये क्या कह रही हैं। देखिए कुछ लोगों की हरकत होती है और कुछ लोगों की फितरत होती है कि वो हमेशा मुंह से जहर ही उगलते हैं। और रही बात कि अब क्योंकि वो उनकी रगों में पाकिस्तान का खून दौड़ रहा है, तो उन्होंने अपने पेशे को साइड में रख करके पाकिस्तानी खून को ज्यादा तेज दौड़ाया है। अब बात आती है कि जब हमारे भारत की सोहेब भाई थोड़ा सा इसके ऊपर बोलना था, आपने कहना था आपके अंदर भी तो पाकिस्तानी खून दौड़ रहा है आपकी रगों में। व्हाई डिड यू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस? सर कि भाई मैं भी तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री कर रहा हूँ, तो मेरे रगों में कोई क्या आपका खून दौड़ रहा? क्या यार, इस तरह की अपनी बेइज्जती ना करवाया करो यार। धरती पर, हमारी भूमि पर, हैदराबाद एयरपोर्ट पर जब आपके पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर जब उतरे, तो उनका बहुत ही भव्य और भगवा स्वागत हुआ। बहुत ही जबरदस्त स्वागत हुआ, जिससे दैट्स ट्रू। कोई भी व्यक्ति आपके पाकिस्तान का इनकार तो नहीं कर सकता है, नहीं क्योंकि कर सबने सकता। अपनी आंखों से, खुली नजरों से पथरा कर आंखें देखी कि कितना भव्य और कितना भगवा स्वागत किया गया है। मैं सही कहना कहा। चाहूंगी कि बाबरी से लेकर बाबर तक हमने भगवा रंग दिया। 1993 में, 1993 में हमने बाबरी मस्जिद को भगवा भगवा रंगा था, और 2023 में हमने बाबरे आजम को भगवा स्कार्फ पहना दिया। तो बड़ा दिल प्रसन्न हुआ है। हमारे सनातनी शेर जो है वो बड़े बड़े हाउ इज दैट अ फ्लेक्स? I mean, इसमें तो बाबर आजम की अच्छी बात है कि बाबर आजम ने इसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। इसमें ये क्या बात हुई? ये अगर फर्स्ट करें, रिवर्स करते हैं, इंडिया के प्लेयर्स आते हैं, उनको ग्रीन मफलर पहना दिए जाते हैं, एंड बिकॉज दोज आर नाइस पीपल, आई एम श्योर कि विराट कोहली तो बड़ा खुश होकर वो पहनेगा स्कार्फ, वो कहेगा हाँ ठीक है, मुझे बड़ा स्वागत किया गया मेरा, क्योंकि जो इनलाइटेंड लोग होते हैं उन्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ये वाली मीम जो है, ये मैं इसलिए दिखा रहा था कि ये खातून जो है ये इस मीम की बात कर रही हैं, ये वाला मीम, भगवान बाबरी भगवान बाबर। दिस इज नॉट अ फ्लेक्स। एक जगह पे आप यानी ये कह रहे हैं कि हमने आपकी मस्जिद गिरा दी और वही कलर हम तुम्हारे ऊपर कह रहे हैं, ये तो बाबर आजम की बेचारे की अच्छाई है कि उसने इसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं किया, और सही किया, नहीं करना चाहिए था, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये सोच, ये खातून जो है, क्या नाम है इसका, नाजिया अली, मेरे ख्याल शी इज एन एक्स मुस्लिम, बट सीम्स लाइक गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो ये कोई फ्लेक्स नहीं है। दिस इज अ वेरी शेमफुल स्टेटमेंट। एंड अगेन सोहेब, यू शुड ग्रो अ स्पाइन ब्रो। खुश दिली से उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर का स्वागत किया है। और देखिए, भारत में हमने संस्कृत में हमेशा पढ़ा है अतिथि देवो भव, लेकिन साथ साथ हमने एक चीज और पढ़ी है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अतिथि देवो भव के मर्यादा को उल्लंघन करना ना ही हमारी संस्कृति में आता है, ना ही हमारे संस्कार में आता है। तो बड़ी खूबसूरत तरीके से हमने आपके प्लेयर की मेहमान नवाजी की है, पर थोड़ी बहुत करवाहट तो, ये तो पाकिस्तान का जन्मसिद्ध अधिकार है कि करवाहट को साबित करना, उनको दिखाना, जैसे बीफ नहीं मिल रहा है। तो भाई देखिए, हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देती हूँ कि हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी इस्लाम धर्म के ठेकेदार हैं, उनका कहना है, बजाते उन्होंने नेशनल मीडिया के सामने कहा है कि इस्लाम जो है वो भारत से स्टार्ट हुआ है। तो भारत के संस्कार ये बताते हैं कि हम गौ को गौ माता मानते हैं। तो बीफ तो मिलने से रहा, और अगर तो ये सारी टिप्पणियां भी नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से आप पाकिस्तान की सरकार को माफी का ट्वीट भी करना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। तो अब रमीज राजा की आप बात करें या आप किसी की भी बात करें, मैं इसको वैल्यू और किसी भी तरीके का इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहूंगी। मुझे लगता है कि प्लेयर का काम है ग्राउंड पर अपनी वैल्यू खुद बनाना, तो वो जितना एफर्ट अपने काम पर देंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। आप लोगों की इस तरीके की टिप्पणियों से उनका माइंड डाइवर्ट, बेसिकली उनका माइंड डाइवर्ट होगा। तो मुझे लगता है कि आपको, अगर पाकिस्तान के लोगों को, फैन फॉलोअर्स को अगर वीजा नहीं मिल रहा है यहाँ पर आकर के उनको चेयर करने का, उनको चेयर अप करने का, उनके सपोर्ट में आवाज ऊंची करने का, तो एटलीस्ट आप इतनी करवाहट तो मत फैलाइए कि वो भी सोशल यानी तुम मेरे मुंह पे दरवाजा मार दो, मैं कड़वाहट भी ना दिखाऊं? ये क्या लॉजिक हुई? आई मीन व्हाट द, हु इज दिस? ये कौन है पागल? मैं आपको ना आने दूं जो कि आपका हक है, फेयर इनफ, फेयर इनफ। ये भी बात ठीक है आपकी तरफ से कि हम, हमारी सिक्योरिटी के चैलेंजेस हो सकते हैं, वी डोंट नो कि इसके अंदर कितने आतंकवादी आ जाए, फेयर इनफ, क्योंकि हमारी हरकतें भी ऐसी हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि लुक सॉरी, हम मैनेज नहीं कर सकेंगे, हमें खतरा है कि ये लोग ज्यादा ना आ जाए, कोई दहशतगर्द ना आ जाए, तो ये वजह हम आपको वीजे नहीं दे रहे। बट यू कांट एक्सपेक्ट कि वो अगले जो शरीफ लोग हैं, यानी अगर फर्ज करें मैं जाना चाहता हूं, तो मैं नाराज भी ना हूं कि यार देखो यार कितनी अफसोस की बात है, मुझे वीजा नहीं दिया, मैंने कौन सा वहां पे जाके बम फोड़ देना। तो ये क्या बात हुई? And so by that logic, Ramiz Raja is well within his rights to say all these things, even though, as I said, के Indian argument is much stronger कि आप हमारे बंदे मारते हैं, हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलना चाहते। So this woman has very stupid takes so far. I mean, I don't know who this मीडिया में जाकर के अपनी नजरें नीची कर ले कि यहाँ पर हमारा इतना अच्छा वेलकम हो रहा है, इतना भव्य स्वागत हो रहा है, और फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं ये लोग। अब मैं आपको कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि रमीज I mean, why is this Sohaib Chaudhary? I hope he counters some of it. राजा को पता चल गया था, जिस प्लेयर के बारे में आप बात बता रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी पाकिस्तान के प्लेयर के बारे में मैं उतना जानती ही नहीं। ठीक है। अच्छा। ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है अंडर 19 साफ चैंपियनशिप भारत ने जीता,
अंडर 16 सैफ चैंपियनशिप भारत ने जीता, मेन सैफ चैंपियनशिप भारत ने जीता 2023 में। 2023 के एशिया गेम्स में इंडिया ने 53 मेडल जीते, जिसमें 13 गोल्ड थे, 21 सिल्वर थे और 19 ब्रॉन्ज थे। 2023 के फुटबॉल एशिया कप को भारत ने जीता, हॉकी एशिया कप को भारत ने जीता, कबड्डी एशिया कप को भारत ने जीता, क्रिकेट एशिया कप को भारत ने जीता। सब पर भारत ने अपने अपने झंडे को लहरा दिया और मोहर लगा दिया। और भारत के प्रधानमंत्री और ग्राउंड पर जाकर के हमारे क्रिकेट के प्लेयर्स से मिलते हैं, धोनी जी से बातें करते हैं, विराट कोहली से बैठ करके चिट-चैट करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। अब वहीं पर आपका बाबर आजम है कि उसके लिए चालान कट जाता है जब वो घर से बाहर निकलता है। तो अब देखिए बात ऐसी है कि मेरे लिए बाबर आजम का चालान कटा तो किसी वजह के ऊपर ही कटा, ये तो अच्छी बात है कि हम अगर हमारा प्लेयर 2 नंबर काम करेगा तो प्लेयर को भी, हालांकि ऐसा होता नहीं है पाकिस्तान में, सिफारिशें से फुरिशें चलती हैं, वो चालान वगैरह माफ हो गया होगा, लेकिन ये तो अच्छी बात है यार। ये क्या औरत है यार, ये कौन है यार सोहेल? बहुत बड़ी बात है जो मैं आपके द्वारा पाकिस्तान को बताना चाहूंगी कि हमारे भारत में वाकई में क्रिकेट प्लेयर हो या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी प्लेयर्स हो, उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखा जाता है। हम ऐसे शब्द भी उनका ख्याल अच्छे से रखा जाता है, तो अगर वो स्पीडिंग करते हैं तो उनको चालान नहीं देते हैं? What kind of logic is it? नहीं निकालते हैं जिससे That's the reason I think नाजिया इलाही खान have a chat with you know, ये तो हमारा सोहेल बेचारा मासूम सा लड़का है, इसको तो पता नहीं, शायद इतना पता नहीं है, he doesn't want to push back। ये भोंगिया मेरे सामने मारे लगा, फिर देखते हैं कि कितनी भोंगिया मार सकते। उनका माइंड डाइवर्ट हो, क्योंकि ये हमारे लिए भी गौरव की बात होगी जब वो जीत करके आएंगे। पीएम मोदी ने कुछ ही महीने पहले एक इतने बड़े फाउंडेशन, क्रिकेट स्टेडियम फाउंडेशन की नींव रखी, उसका पत्थर रखा, उस वहां पर उन्होंने उद्घाटन किया है, जो 30 एकड़ में ये स्टेडियम बन रहा है और जिसकी थीम है शिव भगवान जी। तो 30 एकड़ की ये क्रिकेट स्टेडियम जो है ये बहुत खूबसूरत बन रही है, सारी की सारी थीम शिव भगवान जी की है। तो अगर दोबारा आपके पाकिस्तानी प्लेयर आएंगे तो इस थीम पर और इस स्टेडियम पर भी उनको हम लोग जरूर भगाएंगे और दौड़ाएंगे और उनसे हमारे भारत के जो प्लेयर हैं वो जरूर खेलेंगे। अब आपका दूसरा सवाल। ठीक है मैम, इधर एक चीज मैं ये पूछना चाहता There are हूँ। a lot of tongue in cheek comment again, like I actually don't have any problem with that। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि, क्योंकि पाकिस्तानियों के अंदर भी ये कीड़ा है। वकार यूनुस ने जिस तरह कहा था T20 के वर्ल्ड कप में जब इंडिया को हराया था, तो उसने कहा था मुझे खुशी मैच जीतने की नहीं, मुझे ये खुशी है कि हिंदुओं के दरमियान में उसने बैठ के मस्जिद नमाज पढ़ी। तो ये जो पाकिस्तान की गंदी हरकतें जो हैं, अगेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान की सारे लोग इस तरह के, बहुत कम 5% एलीट होगी जो इस तरह की बातों को नहीं कुछ समझती, लेकिन आपकी साइड पे भी उसी तरह के रवैये को अगर रेसिप्रोकेट किया जा रहा है या उसी की तरह के रवैये को दोबारा से खुद किया जा रहा है, तो हाउ इज दैट अ गुड थिंग? ये तो वो चीज है कि वो गंदी हरकतें करते हैं तो हम भी फखर से वही गंदी हरकतें करेंगे। तुम अल्लाह अल्लाह करते हो तो हम राम राम शिवा शिवा करें। द वर्ल्ड डजंट बिलीव इन योर राम राम शिवा शिवा, द वर्ल्ड डजंट केयर अबाउट इट। यस, द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स योर रिलीजन टू सर्टेन एक्सटेंट, हाँ भाई आपके अपने लोकल कल्चर्स हैं, आपके अपने कस्टम है, दीज थिंग्स आर डियर टू यू, फेयर इनफ। आई बिलीव इन रेसिप्रोकेशन ऑफ दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट कि अगर मैं कहीं पे जाऊं, वहां पे कहें सारी सर हम यहाँ पे बीफ नहीं सर्व करते, आई वुड हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। आई वुड नॉट प्रोटेस्ट, मैं वहां पे प्रोटेस्ट भी नहीं करूंगा कि क्यों भाई कितने बैकवर्ड लोग, आई वुड नॉट डू दिस बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ये आपके लिए चीज। अभी मैं एक कैफे में गया, वो मुझे नहीं पता था वो पाकिस्तानी ओन था, तो वहां पे बड़ा अच्छा तो मैंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, तो साथ फिर मुझे पता चल गया सारे पाकिस्तानी। मैंने देखा किचन में, देखा जो लड़की सर्व कर रही थी हिजाब थी, वो पाकिस्तानी हिजाब थी, अरबिक नहीं। साथ बेकन भी आ गया, मैंने कहा है यार ये बेकन भी सर्व करते हैं, तो मैं तो खा रहा था क्रिस्पी बेकन बड़े मजे से। तो बाद में मैंने मेन्यू को दोबारा देखा, वो टर्की रैशर्स थे, सो आई वाज एक्चुअली फूड, सो व्हिच इज फाइन। मैंने प्रोटेस्ट नहीं किया कि क्यों भाई मुझे आपने टर्की रैशर्स क्यों दे दिए, बेकन की तरह के देखने वाले मुझे बेकन दो। I would not protest। Fair enough, it's your culture, it's your thing, fair enough। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप ना जाए वहां पे, सो ये ठीक है। लेकिन ये समझना कि हम भी अब उसी तरह का सीना तान के आपको जबरदस्ती भगवा, अब जैसे मैंने बताया वो मफलर पहनाया, फेयर इनफ, बाबर आजम ने पहन लिया, अच्छी बात है, कोई इसमें हर इनलाइटेंड बंदे को ऐसे ही करना चाहिए कि अपना मजहब नहीं थोपना चाहिए, और अगर कोई प्यार से दे। लेकिन उसके पीछे नीयत क्या थी? उसके पीछे नीयत ये थी कि बाबरी के ऊपर भी हमने भगवा चढ़ा दिया, तुम्हारे ऊपर भी भगवा चढ़ा दिया, अब मजा आया तुम्हें। व्हाट डू यू अचीव आउट ऑफ दैट? यू एक्चुअली मेक अ फूल ऑफ योरसेल्फ बाय थिंकिंग लाइक दैट। तो ये खातून जो है ना, मुझे लगता है ये कोई इतनी, शी डजंट साउंड लाइक अ शार्पेस्ट टूल इन द शेड, लेट्स जस्ट से। तो मे भी आपको ये बात थोड़ी अजीब लगे, या जो लोग देख रहे हैं, ज्यादातर लोग इंडिया से देखते हैं, उन्हें थोड़ा सा मेरी ये बात अजीब लगे, लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब इंडिया पहुंची, उससे पहले बॉयकॉट पाकिस्तान चल रहा था कि मतलब जो कश्मीर में वाकया हुआ और उन वाकयात को लेके, मतलब जो जवानों की जाने गई इंडियन फोर्सेस के, तो उसे लेके बॉयकॉट चल रहा था कि भाई हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। मुझे थोड़ा ऐसा फील होता था कि लाइक अगर पाकिस्तान की टीम वहां जाएगी तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, कोई ना कोई इस तरह का वाकया ना हो जाए, क्योंकि गुस्सा है इंडिया वालों को। लेकिन जब वो वहां पे
पहुंचे तो इतनी एक्सपेक्टेशन से हट के इस्तकबाल किया गया। मतलब मेहमान को वाकई में भगवान, जो मैं सुनता था या सुनता हूँ कि भाई वहाँ पे मेहमान को भगवान समझा जाता है, तो वो सारे गुस्से, वो सारे शिकवे 1 मिनट में साइड पे करके इतना वार्म वेलकम, पहले बॉयकॉट और फिर जब पहुंच गए हैं, जब मेहमान हो गए हैं, भगवान हो गए हैं, तो वार्म वेलकम। ये सोच में और ये गुस्सा अचानक जो है वो इतनी मोहब्बत में कैसे बदल जाता है? अच्छा, लोलो पोचो मत करो। इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि जो लोग कह रहे थे बॉयकॉट करो पाकिस्तान को, वो अभी भी कह रहे हैं बॉयकॉट करो पाकिस्तान को। अभी तुमने आपने वो वीडियोस नहीं देखी जहां पे वो कह रहे हैं कि ये देखो इन्होंने भी कश्मीर में क्या किया और हम इनका कितना अच्छा इस्तकबाल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स देयर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल एवरीवेयर। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है अच्छा, और क्रिकेट अपनी जगह है, जी। स्पोर्ट्स अपनी जगह है, बायलैटरल रिलेशंस अपनी जगह है, ट्रेड अपनी जगह है, आर्मी अपनी जगह है, सबमरीन अपनी जगह है, फाइटर जेट अपनी जगह है, पायलट्स अपनी जगह है, टैंक अपनी जगह पे है, घोड़े अपनी जगह है, खोते अपनी जगह। वो आ गया पॉइंट मैडम। एडवोकेट्स अपनी जगह है, हमारे हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और लोअर कोर्ट के अंदर और एसीजेएम कोर्ट के अंदर और भारत के तमाम स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर ऐसे भी वकील हैं जो टेररिस्ट के पक्ष में केस लड़ते हैं। हमारे भारत की सरजमीन पर ये सिर्फ भारत में नहीं होता, ये पूरी दुनिया में होता है। राइट टू अटॉर्नी पूरी दुनिया में, डेमोक्रेसी में जहां पे रूल ऑफ लॉ समझा जाता है वहां पे हर जगह पे होता है। बट एनीवे दैट्स अ गुड। इतिहास पाकिस्तान में कन्वर्सली स्पीकिंग, पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल जिनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगता है उनको भी राइट टू अटॉर्नी होना चाहिए, लेकिन उनको नहीं होता। लोग लेते हुए डरते हैं। शहबाज भट्टी का केस बड़ा मशहूर है, उसके चेंबर्स में घुस के उसको गोली मार दी थी बिकॉज ही वाज रिप्रेजेंटिंग बीबी आसिया बीबी को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो पाकिस्तान में ये काम बड़ा खराब है। मुझे याद है कि अजमल कसाब को जब कोई रिप्रेजेंट कर रहा था तो उनके वकील के ऊपर भी बड़ा प्रेशर था, बट ही डिड हिज जॉब ऑनरेबली और कोई उनको नुकसान नहीं हुआ। सो दैट्स अ गुड थिंग। सो ऑफ कोर्स अगेन जो आपकी अच्छी चीजें हैं यही तो हम कह रहे हैं कि उनको अच्छा रहने दो। ये जो आप कहते हैं ना बाबरी ऑन भगवान बाबरी एंड भगवान बाबर, आ हा, ये मौलवियों वाली हरकत है। आई होप कि जो इंडिया की लिबरल क्लास है दे डोंट थिंक लाइक दैट। आई रियली होप दैट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब इंडिया से भी इस तरह के लिबरल ऐसे चेहरे आने लग गए हैं जो दिखने में लिबरल होते हैं लेकिन अंदर से कट्टर होते हैं। है कि सीमा गुलाम हैदर के लिए भी वकील खड़ा है, यहाँ पर उसका केस भी वकील ही देख रहा है। तो हर एक का कर्तव्य, हर एक तो सीमा ने क्यों से वो बम चला दिया वहां पे, उसका वकील देख रहा था। अच्छे केड़ी बड़ी गल है। हर एक व्यक्ति का कार्य मेरे मुंह से ना आप जुगते निकलने लगी हैं इस औरत की बोंगियों के सुन के। अपना अलग-अलग होता है। अब देखिए ज़ाहिर-सी बात है कि 29 सितंबर 2023 में आपके पाकिस्तान में 4 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जहाँ पर मासूम 50 लोगों की, मोर देन 50 लोगों की जानें गई। तो हमें तो बुरा लगता है ना, हमें भी बुरा लगता है ना। जब 1 करोड़ से ऊपर अदर बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटीज़, हिंदू माइनॉरिटीज़ के को जब पैरों के नीचे कुचला जाता है पाकिस्तान में, तो हमें हमारी आँखों से खून के आंसू गिरते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है। जब 150 साल की मंदिरें पाकिस्तान में तोड़ी जाती हैं, तो हमारे दिल को चोट पहुँचती है। जब पुराने-पुराने चर्च को बेगुनाह ओके, ये जो बातें की ना, ये बातें मेरे जैसे लोग कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं बहुत बात करता हूँ। पाकिस्तान के क्रिश्चियंस, हिंदूज के ऊपर, पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के ऊपर सबसे ज्यादा शायद मैंने बात किया। मंदिर गिरते हैं उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, चर्चेस गिरते हैं। तो मेरे जैसे लोग इसके ऊपर बात बड़े अपनी लॉजिकल कंसिस्टेंसी के साथ कर सकते हैं, लेकिन मुख्तरबा आप ये बात नहीं कर सकती। क्यों? अभी तो आप बाबरी मस्जिद को गिराने को सेलिब्रेट कर रही थी। अगेन मुझे पता है उसका आर्गुमेंट कर दिया, यहाँ पे राम मंदिर था, राम भूमि थी, इस वजह से गिरा दिया। बट अगेन यू कांट, आप वो काम जो खुद कर रहे हैं आप दूसरे को शेम उस काम करने पर नहीं कर सकते। यू कांट डू दिस। या तो आप कहेंगे हाँ हर जगह पे जहां पे भी काम होता है गलत होता है, जैसे मैं कहता हूँ मस्जिद गिरे मैं उसको भी कंडेम करूंगा, मंदिर गिरता है पाकिस्तान में, जाहिर बात है मंदिर ही गिरते हैं, तो उसके ऊपर मेरी कुछ 100 से ज्यादा वीडियोस बनी हुई है। तो ये सॉरी मैडम आपकी अक्ल में मुझे ना थोड़े से पर्दे पड़े हुए लग रहे हैं। बड़ा आपका चले रहने दे। अभी जुगत निकल जानी है मेरे मुंह से, बड़ी मुश्किल से मैंने जुगतों को कंट्रोल किया हुआ। मती के साथ बेइज्जत करके जब उसकी नींव हिलाई जाती है, तो उसको तोड़ा जाता है, उसके छत्ते को लात से मारा जाता है, हथौड़े मारे जाते हैं पाकिस्तान में, तो हमारा कलेजा कटता है, हमें बहुत बुरा लगता है। तो हमने हमेशा मोहब्बत और अतिथि देवो भव ही सीखा है, लेकिन जहाँ पर स्ट्रिक्ट होकर के बात करने की बात होती है, तो वहां पर हमें स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है और हर एक अपने-अपने कार्यों में इन्वॉल्व है, अपने-अपने कार्यों और कर्तव्य में लगा हुआ है। अब आती है कि पाकिस्तान भी एक देश है, तो वो और क्योंकि भारत जो है वो वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है, तो अब यह स्वागत तो बनता था ना पाकिस्तान के प्लेयर का। एक चीज मैं आपको और एक इकोनॉमी डेटा मैं दे देना चाहूंगी शोएब, क्योंकि आप हमेशा लेटेस्ट न्यूज़ सुनाते हैं, तो मैं चाहूंगी कि ये लेटेस्ट न्यूज़ भी आपके द्वारा जाए। इंडिया इकोनॉमी में बूस्ट कर गया है 13,500 करोड़, क्योंकि इंडिया जो है वो 13.50 करोड़ रुपीस, क्योंकि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, तो इकोनॉमी में बूस्ट किया है। ये मैंने आपको लेटेस्ट न्यूज़ दी है और अभी से सिर्फ और सिर्फ मात्र 18 मिनट पहले की न्यूज़ दी है मैंने ठीक है, आपको। और इसके लिए मैं आपको कांग्रेचुलेशन, इंडियंस को कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। एक सिर्फ ये इकोनॉमी का फायदा नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉजिटिव इमेज, जो एक सॉफ्ट इमेज आता है, और भी बहुत से फायदे हैं। बड़े-बड़े ब्रांड्स जो हैं वो प्रमोशन के लिए वहां पे आएंगे। ये सब चीजें हैं डिटेल में। आपने बलूचिस्तान का जो अभी बलूचिस्तान में अटैक हुआ उसके हवाले से बात की और मुझे बड़ी खुशी हुई जो आपने बोला कि भाई हमारा दिल दुखता है ऐसे वाकयात देख के, बड़ी खुशी हुई। लेकिन हमें 76 साल से ये बताया जाता रहा कि भाई इंडिया में मुसलमानों पे बहुत जुल्म है, इंडिया में मुसलमान कोई ईद हो, कोई शबरात हो, कोई इस तरह का त्योहार हो, वो अपने महफिल नहीं कर सकते, वो अपनी गैदरिंग नहीं कर सकते, वो मस्जिद में नहीं जा सकते। लेकिन
लेकिन आज 2023 में हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग मस्जिद नहीं जा सकते। अब कुछ लोगों को ये बात बुरी लगेगी कि भाई कौन सा ऐसा एरिया जहाँ पे पाकिस्तानी मस्जिद नहीं जा सकते, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो बलोचिस्तान में जो वाकया हुआ है उसके बाद क्या कोई गैदरिंग करके डरेगा नहीं बलोचिस्तान में, यानी कि आजादी से नहीं जा पाएगा, अपनी मर्जी से नहीं जा पाएगा। लेकिन दूसरी साइड अगर भारत की बात करें, वहां पे मुझे पर्सनली कई लोगों ने वीडियोस भेजी हैं कि 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद नबी पे किस किस तरीके से गैदरिंग हुई है, किस तरीके से मुसलमान इकट्ठे हुए हैं, जलसे जुलूस निकले हैं और बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट रहा है। नादिया जी क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? That's actually a very good point. ये बात मैं भी पहले बड़ी दफा कर चुका हूँ कि हमें इंडिया से तो खबर नहीं आती कि मस्जिद में बम फट गया और 40 नमाजी मारे गए वगैरह वगैरह। पाकिस्तान में ये काम रोज होता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग मुसलमान इज सेफर इन इंडिया देन अ मुसलमान देन ही इज इन पाकिस्तान। ये जितने धमाके होते हैं मस्जिदों में ही होते हैं। कभी शिया बारगाह उड़ा देते हैं, कभी किसी मस्जिद में धमाके हो जाते हैं। अभी बलोचिस्तान में हुआ है, अभी 1-2 महीने पहले पेशावर में बड़ा खतरनाक हुआ था जिसमें कोई 50-55 बंदे मर गए थे। तो ये लोग जो बड़े मजे से कहते हैं जी पाकिस्तान हमने मुसलमानों के लिए बनाया है, हमारे मुसलमान बड़े महफूज हैं इसके अंदर, व्हाट इज इट ड्रामेबाजी। और दूसरी तरफ कहते हैं वहां पे बड़ा बेड़ा करके अगेन वहां पे इक्का दुक्का वाकयात होते रहते हैं इन अ कंट्री ऑफ 1 बिलियन पीपल, 1.4 बिलियन पीपल। मैं तो कहता हूँ अगर इस तरह का वाकया रोज भी हो, प्रोपोर्शनली स्पीकिंग इट इज नथिंग ऑफ, ऑल्दो इट शुड नेवर हैपन, कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है कि मस्जिद जाने से ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं मुसलमान होता तो मैं इंडिया में मस्जिद जाना महफूज समझता एज अपोज टू पाकिस्तान। बल्कि मेरी बहुत बड़ी वजह ये थी कि मैं जब लेट 90s में जब मैं मस्जिद जाने वाली उम्र का हुआ भी था तो मेरे माँ बाप मुझे नहीं जाने देते थे मस्जिद में। मैं 1 साल गया था मैं हल मस्जिद में जुमा पढ़ने जाता। तो वहां पर उन दिनों में फिर वो 2001 हो गया तो बड़े धमाके होना शुरू हो गए। तो उस वक्त मैं भी नहीं चाहता था कि भाई ना जाओ, कोई धमाका धमुका हो जाएगा। और कहा यह जाता था अगर नमाज पढ़नी है तो अगली सफ में जाके पढ़ो, क्योंकि जब कोई बम फेंक के जाता है तो वो एंट्रेंस पे होता है, वो पीछे होता है, तो जो सबसे आगे होगा उसके बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। मेरा नहीं ख्याल इंडिया में मुसलमानों को ये तजवीज दी जाती है कि भाई सबसे अगली सफ में खड़े होना, क्योंकि पीछे हो गए तो ऊपर जाने का नंबर ज्यादा। तो एनीवे ये मेरा ख्याल वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, अभी भी 10-15 मिनट के पड़े हुए मेरी कमेंट्री के साथ और लंबा हो जाता है। पर आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय हूएवर दिस वुमन इज। मैंने जुगतों को रोक लिया ताकि कोई गलत मैसेज ना उनकी तरफ जाए, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बोंगियां मारी। ये कोई फखर की बात नहीं है कि हमने मस्जिद गिराई, उसके ऊपर भी भगवा बना दिया, पाकिस्तान के कप्तान के ऊपर भी भगवा बना दिया। अगर उसको ये पता होता ना, अगर मैं होता बाबर की जगह और मुझे पता होता कि ये नियत है पीछे और ये मीम बनाने तुम लोगों ने, मैंने आप प्याज ताड़ा भगवा। अगेन व्हाई आप इंसल्ट करने के लिए कर रहे हैं। हाँ आप ये कहें कि ये हमारा कल्चर है, हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं। मैं कहता जी सर आंखों पे भगवा कलर, लेकिन आप अगले को इंसल्ट करने के लिए कह रहे हैं। तो ये अगेन आई होप कि जिन लोगों ने किया उनकी ये नियत नहीं थी, लेकिन इस तरह के जो लोग, ये रेडिकल फार राइट के जो लोग हैं ना, ये आपके हिंदू मौलवी हैं बेसिकली। आई डोंट नो दिस वुमन हैज अ मुस्लिम नेम, शी माइट बी एन एक्स मुस्लिम, लेकिन एक्स मुस्लिम से हिंदू बन गई। आई डोंट नो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट, बट एनीवे। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार भी जरूर करिए। नीचे बताइए कि क्या ये जो नाजिया अली खान ने जो बातें की, क्या ये लॉजिकल बातें थी जो मैंने काउंटर पॉइंट्स आपके सामने रखे? डू यू एग्री विद दैट और नॉट? अगेन अपने इमोशंस को साइड पे रखिएगा, अब इसकी लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैंने बात की। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।